इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका के जंगी जहाजों और मिलिट्री बेस की घेरेबंदी के लिए ईरान ने अपने सबसे खतरनाक 8 जासूसी ड्रोन को तैनात कर दिया। मतलब यह कि ईरान ने दुश्मन की निगरानी के लिए आसमान में उड़ने वाले जासूस छोड़ दिए। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान ईरान ने अपने जासूसी ड्रोन का ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया जो अमेरिकी सेना के ठिकानों और युद्धपोतों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं और उनकी पल पल की जानकारी ईरान की सेना को भेज रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक आसमान में उड़ते ईरान के जासूसी ड्रोन ने अमेरिकी फौज की गतिविधियों की कुछ रियल टाइम तस्वीरें यानी लाइव तस्वीरें और लोकेशन भेजी। मतलब यह कि आसमान में तैनात इन ड्रोन की मदद से ईरान की सेना ने यह पता लगा लिया कि अमेरिकी सैनिक कहां जा रहे हैं, किस बेस पर कितने सैनिक तैनात हैं, समुद्र में कौन सा युद्धपोत किस दिशा में बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक जंग के दौरान ईरान की आंख की तरह काम कर रहे इन जासूसी ड्रोनों ने कई अहम जानकारियां सीधे ईरान के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। इसी वजह से इन जासूसी ड्रोनों को ईरान की सेना की डिजिटल आंखें कहा जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने आसमान में जासूसी के लिए महाजिर-4 ड्रोन को तैनात कर दिया। यह ईरान का पुराना लेकिन बेहद भरोसेमंद जासूसी ड्रोन माना जाता है। यह कई घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है और जमीन के साथ साथ समुद्री इलाकों की निगरानी करता है। ईरान ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। महाजिर-4 के अलावा यासिर ड्रोन को भी ईरान ने निगरानी के लिए तैनात कर दिया। यह छोटा सा ड्रोन हाथ से लॉन्च किया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि कई बार रडार पर पकड़ में ही नहीं आता और इसी वजह से ईरान की सेना इसे आसानी से दुश्मन के सैन्य ठिकानों के बिल्कुल ऊपर उड़ाकर उसकी ताकत, संख्या और रास्तों का पता लगा लेती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने समंदर से रेगिस्तान तक अमेरिकी सेना पर निगरानी के लिए अपने अबाबील ड्रोन को भी तैनात कर दिया। ईरान का यह ड्रोन करीब 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऊपर से यह सैनिकों और उनकी गाड़ियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इसमें किसी भी सैन्य काफिले को कई घंटों तक लगातार ट्रैक करते रहने की क्षमता बताई जाती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने पनडुब्बी से उड़ने वाला ड्रोन हुमा कमांड 12 और 30 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले फुत्रस ड्रोन को भी अपनी आंख बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने फारस की खाड़ी के आसपास निगरानी के लिए महाजिर-6 ड्रोन को भी उड़ा दिया। खास बात ये ड्रोन हथियारों से लैस होता है, इसमें हथियार भी होते हैं। कई बार ये पहले जासूसी करता है, फिर टारगेट को पहचान कर उस पर हमला भी कर देता है। इधर ईरान के लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले में घायल टीचर की भी मौत हो गई। ईरान के दक्षिणी मिनाब में मौजूद लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले में घायल टीचर निदा अमीनी अजहर की मौत हो गई। जंग के शुरुआती दिनों में ही लड़कियों के स्कूल पर भयानक हमला हो गया था जिसमें 175 से ज्यादा छात्राओं की जान चली गई थी। उसी हमले में निदा अमीनी अजहर बुरी तरह घायल हो गई। सऊदी अरब ने एक दिन में 53 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वहां के कड़ी सुरक्षा वाले इलाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि यह हमला किसने किया इसकी जानकारी नहीं दी गई। 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने में नेटो तुर्की की मदद कर रहा है। दावा है कि नेटो सदस्य तुर्की पर भी ईरान की तरफ से 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। हालांकि उन तीनों मिसाइलों को आसमान में बर्बाद किए जाने का दावा किया गया।